हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक कवर करते हैं। क्या एक वुमन जिन्होंने मर्डर किया है और वो कन्विक्ट हो चुकी है, अब वो बेल के लिए अप्लाई करती है कोर्ट में, तो कोर्ट उसे बेल ग्रांट करेगी? क्योंकि मर्डर एक तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स जहाँ पर पुलिस के पास राइट है आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। जहाँ पर डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट जैसे सीरियस ऑफेंस की पनिशमेंट दी जाती है, तो उनको हम कवर कर सकते हैं एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, किडनैपिंग फॉर रैंसम मनी और डकैती विथ मर्डर। ऐसे जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आप कोई वॉर कर रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इस टाइप के ऑफेंस के लिए आपको पनिशमेंट दी जा सकती है डेथ की या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की। तो उन टाइप के ऑफेंस के अंदर आपको क्या बेल ग्रांट की जाएगी या नहीं, तो कब कब और कौन सी कंडीशंस में बेल ग्रांट की जाएगी? तो बेल भी दो टाइप की होती है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। तो यूजली हम यही सुनते, बेलेबल मीन्स जिसमें बेल दी जाती है, नॉन बेलेबल मीन्स जिसमें बेल नहीं दी जाती। गलत। बेलेबल मीन्स होता है एज अ राइट, हमारा राइट है, हमारा अधिकार है कि हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे और हमको बेल मिलेगी। और नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर होता है हमारे पास राइट नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, जहाँ पर कोर्ट चाहे तो हमको बेल दे सकता है और चाहे तो नहीं दे सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर। तो अब आपको याद रहेगा कि बेल मीन्स बेल जिसमें मिल सकती है, नॉन बेलेबल मीन्स जिसमें बेल नहीं मिल सकती। ये वाला कंसेप्ट गलत है। तो अब हम पढ़ते हैं ये सब किस में कवर हुआ है। ये सब कवर हुआ है सीआरपीसी के सेक्शन 437 के अंदर, जहाँ पर ये बताया गया है किनको बेल मिलेगी और किनको नहीं मिलेगी। तो ये सेक्शन बोलता है व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ or suspected of the commission of any in a non-bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appear or brought before a court other than high court or court of a session, he may be released on bail. हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के अलावा जिस पर्सन को अरेस्ट किया है या जो सस्पेक्ट है या अक्यूज्ड है या ऑफिसर इंचार्ज जिसको लेके आया है अरेस्ट करके विदाउट वारंट के ऑफेंस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर, तो उनको बेल दी जा सकती है। कब? तो उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि किसको, क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर हमको बात तो कि ये किन किन को दी जा सकती है, बट इनका नेगेटिव सेंस में हमको बताया गया है। तो हम पहले यही पढ़ते हैं कि किनको नहीं दी जाएगी और फिर किनको दी जाएगी। तो नहीं दी जाएगी उनको गिल्टी इन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। जो गिल्टी है डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के ऑफेंस के अंदर, उनको नहीं दी जाएगी। सेकेंड, incognizable offense and a previous convicted in an offense punishable with a death, imprisonment for life and imprisonment for 7 years or more। जो बाद में पिछले ही कन्विक्ट हो चुके हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जो पहले कन्विक्टेड हो चुके हैं डेथ के पनिशमेंट में या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए, या 7 साल से ज़्यादा के कोई ऑफेंस के अंदर इम्प्रिजमेंट के अंदर वो कन्विक्ट हो चुके हैं। या थर्ड, प्रीवियसली कन्विक्टेड इन 2 और मोर टाइम्स, 2 से ज़्यादा बार क्या हुआ है, वो कन्विक्ट हो गए इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर 3 years और मोर। जो 3 साल से ज़्यादा के लिए ऑफेंस है उनमें 2 से 3 बार है ना कन्विक्ट हो चुके हैं प्रीवियसली, बट नॉट लेस देन 7 years, जो 7 साल से कम का नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों को क्या नहीं मिलेगी? बेल नहीं मिलेगी। तो अब अभी तो मैंने बोला था कि जो सीरियस ऑफेंस करते हैं, जिन्होंने मर्डर किया है, उनको बेल मिलेगी। तो वो सब किस में कवर हो रहा है? एक्सेप्शन के अंदर कवर हो रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन उसी में अराइज होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन इस केस के। जो हमने पीछे अभी 3 पॉइंट्स पढ़े थे कि लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए, डेथ पेनल्टी वालों के लिए और 7 साल से ज़्यादा ऑफेंस वालों के लिए, जो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुके हैं, जो 2 से 3 बार 3 साल के ऑफेंस के लिए प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुके हैं, उन लोगों को क्या नहीं मिलेगा। तो वो 3 पॉइंट के अंदर कौन कवर नहीं होते हैं? अंडर 16 year ऑफ एज ऑफ पर्सन एंड वुमेन, सिक और फर्म। अब इसमें ये मत बोलिएगा कि फीमेल को है ना बहुत प्रिविलेज मिल रहा है। अब सिक के अंदर तो मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकती है। तो जो बीमार है और जो फेम है, मतलब शिथिलांग जिनको बोलते हैं वो,
और वुमेन और अंडर 16 ईयर ऑफ एज के पर्सन क्या होते हैं, कवर होते हैं। अगर भले ही उन्होंने कोई डेथ पेनल्टी वाले ऑफेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंस, या जो प्रीवियसली भी कन्विक्टेड हो चुके हैं 7 साल से ज़्यादा के ऑफेंस के लिए, या 3 साल से ज़्यादा के ऑफेंस के लिए, तो भी उन सबको क्या मिलेगी, बेल मिलेगी। बट ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि इसमें मे लिखा हुआ है, शैल नहीं लिखा हुआ है। और जो ये सेकंड और थर्ड पॉइंट था कि 7 साल से ज़्यादा वाले ऑफेंस के लिए और 3 साल से ज़्यादा जो 2 से 3 बार उन्होंने किए हैं, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट ऑल्सो कैन रिलीज when court satisfy that it is a just and proper so to do for any other special reason। तो कोर्ट का लगता है कि किसी स्पेशल रीज़न के लिए इनको बेल ग्रांट कर देनी चाहिए, तो कोर्ट ऐसा कर सकती है। इसका एक्सेप्शन अभी कंटिन्यू ही है, जो कहता है आगे कि एन ऑफेंस विच पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर बी रिलीज ऑन बेल बाय कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे हम यूजुअली बोलते हैं सरकारी वकील। तो उसके सुनने के बाद ही कोर्ट क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो ये क्या है, मैंडेटरी है बस ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है non-bailable offense trial by a magistrate and date fixed for the taking evidence in the case not concluded within a period of 60 days, such person shall, if he is in custody during the whole of the said period, will be released on bail। जब कोई एक ट्रायल चल रही है मजिस्ट्रेट के पास में, ठीक है, उसके लिए आपको टाइम फिक्स कर दिया है कि इस टाइम के अंदर आपको एविडेंस लाना है, पर 60 दिन के अंदर अंदर भी है वो एविडेंस नहीं आया है, और वो जो पर्सन है वो अभी भी क्या है, कस्टडी के अंदर है। मतलब उस टाइम पीरियड जो 7 दिन से पहले के अंदर वो क्या था, जेल के अंदर ही था। तो अब उसके पास एज ए राइट है कि वो क्या कर सकता है, बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। थैंक यू। कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।